और अब खबर ग्वालियर से है, जहां ज्वेलर्स संचालक के बेटे पर फायरिंग और लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार रात ज्वेलर्स संचालक के बेटे को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी थी। पिता पुत्र दुकान बंद कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मार दी और 1 लाख कैश, 8 लाख रुपए का 200 ग्राम सोना से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकाबंदी कर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके बाद बदमाश अरुण चौहान का शॉट एनकाउंटर भी किया गया। आपको बता रही कि उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां पर इलाज जारी है और उसके दोनों साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी पर लूट के 12 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। तो बताया जा रहा है कि बाइक पर ये 3 बदमाश आते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाते हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर फायरिंग की गई और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया गया, अस्पताल में इलाज जारी है। 1 लाख का कैश और 8 लाख का सोना लेकर भागे थे। शॉर्ट एनकाउंटर में तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लूट के इन पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। ज्वेलर संचालक के बेटे को इन्होंने गोली मारी। 3 बदमाशों को गोली मारी गई पुलिस के द्वारा। ठीक है, आपने पकड़ लिया, लेकिन यह वारदात हुई क्यों? जाहिर सी बात है, इससे व्यापारियों का मनोबल गिरेगा। वो दुकान खोलते समय और बंद करते समय डरेंगे, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह कुशवाहा है, ग्वालियर से हमारे संवाददाता हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वो जरा सुनते हैं। बताइए महेंद्र। जी, बता दूं कि महाराष्ट्र थाना क्षेत्र के टीडी नगर में जो कुत्ता मार्केट था, वहाँ के उसके पास जो श्री राम राजा ज्वेलर्स के नाम से पुष्पेंद्र सोनी की शॉप थी, वहाँ अपने बेटे के साथ जो रात 4 सोनी था, रात के वक्त वहाँ अपने दुकान बढ़ाने के बाद घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाश आए और जो 4 सोनी था, जिसने अपने बैग पर अपनी पीठ पर वो बैग टांग रखा था, जिसमें सोना और नकदी रखा हुआ था, उसको बदमाश वहां पर आते हैं और बाइक रोके हैं। और उसके बाइक रोकने के बाद उन्होंने 4 सोनी को पहले गोली मारी। जब उसके दूसरे साथी ने उसके बैग छिना के और वहां से भाग निकले, तो कहीं ना कहीं इस समय पहले पुलिस को वहां कड़ी चुनौती थी, क्योंकि बड़ी जिस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 200 ग्राम सोना था और 8 लाख और 1 लाख नगद था। उससे कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पुलिस को थी और पुलिस ने इसे लेकर चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उसके बाद उन्होंने घेराबंदी के लिए लगाई थी। आज सुबह जब बदमाशों के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 बजे के लगभग के बदमाश जो लूट करने वाले बदमाश हैं, वो खेरिया मोदी महाराष्ट्र थाना क्षेत्र के कहीं देखे गए हैं। वहीं पर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी घेराबंदी की और उसके बाद इनका शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिसमें एक जो मास्टरमाइंड अरुण चौहान, उसमें यहाँ पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उसके और जिसपे कई हत्या के प्रयास और लूट डकैती जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। और जो मुरैना के रहने वाले हैं और जो उसके 2 साथी वो भी अम्बा मुरैना के पोरसा के रहने वाले हैं, जिसमें पुलिस ने अरुण चौहान के साथ साथ प्रमोद और जो श्री राधा स्वामी जाटव है, जो तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटा गया लगभग सारा माल बरामद कर लिया है। लेकिन देखा नहीं आता है कि जिस तरह से बदमाशों ने लूट के बाद पुलिस को चुनौती दी थी, तो कहीं ना कहीं ये पहले ऐसी वारदात और भी हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी की कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाही भी लगती है कि कहीं जो घटनास्थल जो था, घटनास्थल था, वहां पर पहले। महेंद्र, एक राहत की बात इसमें यह है कि इस वारदात के होने के बाद पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए। ये एक प्लस पॉइंट है पुलिस का। लेकिन इस तरह की वारदात होनी ही क्यों? उसके पहले ही पुलिस को पता लग सकता था वो कैसे अवैध पिस्टल लेकर आए। ये बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए महेंद्र सिंह।